हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड जो ये एपिक पोएम है, मैंने उससे रिलेटेड आपको बहुत सी चीज़ें बताई थी, जैसे कि इसमें बुक्स कितनी हैं एंड इसमें क्या बताया गया है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन वगैरह वगैरह। इसमें ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उससे भी पहले मैंने पोएम के बारे में बताया था आपको कि इसका सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से इसका जो थीम है, जैसे कि बाइबल का जो फर्स्ट बुक है जेनेसिस, वहाँ से इसको लिया गया है। और आज हम देखते हैं पोएम की लाइन्स। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वो इसका इंट्रोडक्शन है। पहले आप जान लीजिए कि व्हाट इज़ पैराडाइज लॉस्ट, इसमें बताया क्या गया है, क्या इसमें पोएट कह रहा है, कितनी इसमें बुक्स हैं, बाद में कौन सी बुक को स्प्लिट किया गया जिससे बुक 12 हो गई, पहले बुक 10 थी। वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप पहले उसको देखिएगा एंड देन आप ये वाली वीडियो वॉच करिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए बात कर लेते हैं बुक फर्स्ट की इम्पॉर्टेंट लाइंस के बारे में। कह रहा है कि ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसका जो सब्जेक्ट रहा है वो रहा है कि ह्यूमन काइंड फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस टूवर्ड गॉड, मतलब गॉड के प्रति जो डिसओबीडियंस किया है एडम और ईव ने। ठीक है, गॉड के प्रति जो डिसओबीडियंस किया है एडम और ईव ने, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जब उन्होंने वो डिसओबीडियंस किया है तो उसके कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस उनको देखने को मिले। पैराडाइज लॉस्ट उनसे छूट गया, जहाँ पे उनको सारे ब्लिस थे, ब्लिस का मीन सारी सुख सुविधाएं थी, वो सारा कुछ उससे छूट गया। क्यों छूट गया था, क्यों उनको ये सब कुछ छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने गॉड के प्रति टूवर्ड गॉड उन्होंने डिसओबीडियंस किया था, अवज्ञा करी थी। उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो किया था जो गॉड ने बताए थे। ठीक है, तो इस वजह से उनको काफ़ी दुख झेलना पड़ा अपनी लाइफ में। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है, वही यहाँ पर मिल्टन बता रहे हैं। ठीक है, जो एडम एंड ईव होते हैं वो जो ट्री ऑफ नॉलेज होता है, ट्री ऑफ नॉलेज के फॉरबिडन ट्री को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैं लास्ट वीडियोस में ये सब बता चुकी हूँ। वो उस फ्रूट को खा लेते हैं एंड उस फ्रूट को नहीं खाना होता है, उसको नहीं खाना होता है। और गॉड कहते हैं कि इस फ्रूट को नहीं खाना है, अगर आप इस फ्रूट को खा लेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे आपके लिए। लेकिन वो क्या करते हैं, वो खा लेते हैं। और खा कैसे लेते हैं, वो सैटन की वजह से। सैटन जो हेल में अपना गैंग बनाकर जो सरपेंट का रूप लेकर के उनके पास आता है, तो वो ये मजबूर कर देता है एडम और ईव को वो फ्रूट खाने के लिए। वो ऐसी ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से वो ईव जो होती है वो उस फ्रूट को खा लेती है। ठीक है, तो पहले ईव खाती है इस फ्रूट को एंड देन एडम खाता है। क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पहले ईव खाती है, जब एडम आता है वापस तो ईव उसको बताती है कि मैंने वो फ्रूट खा लिया है, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, गॉड ने मना किया था कि मुझे हम लोगों को फ्रूट नहीं खाना है, बट मैंने वो खा लिया है। एंड ये सब कुछ सैटर्न की वजह से होता है। ठीक है, ये सब सैटर्न जो सरपेंट के रूप में आता है उसकी वजह से ये सब कुछ होता है, क्योंकि वो सबको परेशान करने पे तुला है। ठीक है, क्योंकि वो खुद तो हेल में है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी हेवन में रहे। ठीक है, तो वो एक सरपेंट का रूप लेकर के आता है, तो वो ईव उस फ्रूट को खा लेती है। एंड एडम इसलिए खा लेता है, वो ये सोचता है कि अब ईव ने इस फ्रूट को खा ही लिया है तो मैं भी यहाँ पर रह के क्या करूँगा। जो चीज़ें ईव के सामने आएंगी, जो चीज़ें ईव फेस करेगी, ठीक है, आफ्टर ईटिंग दिस फ्रूट, तो मैं भी वही चीज़ें फेस करूँगा। क्योंकि एडम की ही बोन से ईव को बनाया गया था। ठीक है, पहले भगवान ने एडम को बनाया एंड देन एडम ने कहा कि मुझे यहाँ पे हर चीज़ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बट मेरे जैसा कोई साथी नहीं है, मतलब मुझे बहुत ही अकेला फील होता है। तो गॉड ने ईव को बनाया। ठीक है, तो अब जब ईव ने उस फ्रूट को खा ही लिया है और जब वो देख रहे हैं कि इस फ्रूट को खाने के बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे हमारे लिए, तो ईव तो नहीं रहेगी, तो फिर मैं भी क्या करूँगा यहाँ पे रह के, तो वो भी उस फ्रूट को खा लेता है। ठीक है, तो वहीं से ये स्टार्ट होता है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों के। तो अब हम बात कर लेते हैं, लाइन्स को देख लेते हैं, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस। ठीक है, तो मतलब जो मैन का जो फर्स्ट डिसओबीडियंस है एंड फ्रूट। ठीक है, अब आपको लाइन्स को समझने में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी आपकी, अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस लाइन्स को समझने में। एंड द फ्रूट, और जो फ्रूट है ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, उस
उस ट्री का, हुज बॉटल टेस्ट, जिसका जो टेस्ट है, ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, वो इस संसार में क्या लेकर के आएगा, डेथ लेकर के आएगा, मौत लेकर के आएगा, एंड ऑल आर वो, ठीक है, और क्या लेकर के आएगा, दुख लेकर के आएगा, विद लॉस ऑफ ईडन, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि वो ईडन जिसमें वो लोग रह रहे होते हैं, स्वर्ग का बगीचा जो ईडन है जिसमें एडम और ईव रह रहे होते हैं, तो वो खो देते हैं। वो क्यों खो देते हैं, क्योंकि वो उस ट्री ऑफ नॉलेज के फॉरबिडन ट्री को खा लेते हैं, ठीक है। विद लॉस ऑफ ईडन, अब ईडन लॉस हो गया है, टिल वन ग्रेटर मैन, और वो लॉस ही रहेगा, ठीक है, वो लॉस ही रहेगा, वर्ल्ड में डेथ ही आएगी, दुख ही आएगा, टिल वन ग्रेटर मैन, जब तक कि, यहाँ पर ग्रेटर मैन का मीन्स जीसस से है, लिखा भी है ईसा मसीह से है, जब तक कि वो ग्रेटर मैन मतलब कि जीसस आ नहीं जाते हैं, वो एक अवतार नहीं ले लेते हैं और सारी चीज़ों को रीस्टोर जैसे कि पहले था वैसा नहीं कर देते हैं, एंड रीगेन दी ब्लिसफुल सीट, और जब तक कि जीसस आके सब कुछ पहले जैसा नहीं कर देते, जब तक कि जीसस आके पहले की तरह जो हमारी ब्लिसफुल सीट थी हेवन में, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, वहाँ पर कोई कष्ट नहीं था, बहुत अच्छा मौसम रहता था, गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगता था, एकदम बॉडी आपका जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ का टेम्परेचर था, ठीक है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का वहाँ पे कष्ट नहीं था। वो कह रहे हैं कि जब तक कि जो ग्रेटर मैन जीसस है वो सारी चीज़ों को रिस्टोर नहीं कर देते एंड वो इस ब्लिसफुल सीट को रिगेन मतलब दोबारा नहीं प्राप्त, मतलब जब तक कि रिगेन नहीं हो जाएगा, मिल नहीं जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। मिलेगा कैसे, जब जीसस अवतार लेंगे, जब जीसस आएंगे, ठीक है। आगे लिखा है कि सिंग हेवनली म्यूज, अब जॉन मिल्टन कह रहा है कि गाओ स्वर्ग की देवी, गाओ, यही गाओ, जो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना कि ऐसे ऐसे उन्होंने फ्रूट को खाया और अब डेथ आएगी, दुख आएंगे, जीसस जो है वो अवतार लेंगे, जब तक जीसस नहीं आ जाते तब तक के वो पैराडाइज लॉस्ट जो है, वो ईडन जो है वो खोया ही रहेगा, ठीक है। वो कह रहे हैं गाओ, गाओ, सिंग हेवनली म्यूज, गाओ, ये सारी चीज़ों को गाओ, जो स्वर्ग की देवी है म्यूज, उसको ये सब गाओ आप। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप, जो उस सीक्रेट टॉप पर है, सीक्रेट टॉप मतलब कि एक ऐसा टॉप, एक ऐसी ऊंचाई जो सीक्रेट है, जो देख नहीं सकते आप, जो प्रत्यक्ष नहीं है। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेव, ओरेव यहाँ पर माउंटेन का नाम है जो उस ओरेव पर है, और ऑफ सिनाई, सिनाई पर है, या तो ओरेव पर है या वो सिनाई पर है। डिड इंस्पायर, जिसने इंस्पायर किया था दैट शेफर्ड, उस शेफर्ड को, हु फर्स्ट टॉट, जिसने सिखाया था, पढ़ाया था, हु फर्स्ट टॉट, सबसे पहले, द चोजन सीड, चोजन सीड यहाँ से लिया गया है, जो इज़राइल के जो लोग हैं, मतलब यहूदी धर्म को मानने वाले, उनसे लिया गया है, उनको पढ़ाया था। इन द बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, हाउ द हेवंस एंड अर्थ, की जो हेवन है और जो अर्थ है वो किस प्रकार से रोज आउट, निकल करके आया, बना, ठीक है, क्योंकि पहले थोड़ी ना था हेवन एंड अर्थ, तो हेवन एंड अर्थ जब बना है तो कैसे बना है, वो कैसे निकल करके आया है, कैसे रोज हुआ, रोज आउट कैसे हुआ, रोज कैसे हुआ, आउट ऑफ क्योस, क्योस का मतलब है अव्यवस्था, यानी कि जो अव्यवस्था जो थी पहले, उस अव्यवस्था में भी हेवन और अर्थ का क्रिएशन कैसे हुआ, हम कह सकते हैं कि वो कैसे एक तरीके से निकल करके आया, कैसे बना, ठीक है, कैसे बिल्ड हुआ, हम कह सकते हैं हेवन और अर्थ, ठीक है, तो वो कैसे बना। और ऑफ सियोन हिल, ठीक है, वो कह रहे हैं या तो आपको सायन हिल पर अगर ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है, डिलाइट दी मोर लिखा है ना, और ऑफ सायन हिल मतलब जो सायन हिल है, डिलाइट दी मोर, अगर वो आपको ज़्यादा डिलाइट करता है, ज़्यादा खुशी देता है, एंड सिलोआस ब्रूक दैट फ्लोड, ठीक है, और जो सिलोआस का ब्रूक है, दैट फ्लोड, जो बिल्कुल फ्लोड है, ठीक है। अभी हम इतना ही देखेंगे और आगे की लाइंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इतना आप लोग खुद से समझने का ट्राई करिएगा और खुद से देखिएगा, इसकी हिंदी निकालिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इसको एक दो बार फिर से देख सकते हैं, कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। फिलहाल मैंने पूरा एकदम ट्राई किया अच्छे से समझाने का, ठीक है, और मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि इस लाइंस को समझने में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन लाइंस को समझने में, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे की लाइंस को देखेंगे। इसके बाद यहाँ तक मैंने बता दिया है कि हेवन और अर्थ जैसे कैसे निकल कर के आया, कैसे बिल्ट हुआ वो उस आउट ऑफ क्योज में, उस अव्यवस्था में भी, ठीक है, शुरुआत में ही, ठीक है। तो वो मैंने आपको यहाँ तक अभी क्लियर कर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।